वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लॉट के बारे में, यानी जितना भी क्वेश्चन है ब्लड क्लॉट का, यानी फ्रॉम जीरो लेवल से लेके सबसे बड़े लेवल के सभी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब सिंपल से क्वेश्चन की यदि आप बात करेंगे तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चंस भी हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 पॉइंट टू द टॉप पॉइंट। अब यहाँ पर सब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट आउट है। ब्लड क्लॉट, तो विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग? रुधिर का थक्का के लिए जमाने वाला विटामिन कौन होता है? एवरीबॉडी नोज वेरी वेल दैट इट इज कॉल्ड विटामिन के। कौन सा रिस्पॉन्सिबल ब्लड कैप्सूल? तो ब्लड कैप्सूल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉट, तो सभी को पता है ब्लड प्लेटलेट्स, PLATELETS, ब्लड प्लेटलेट। इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, इसी को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। दिस इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। नेम द विटामिन, नेम द मेटल, कौन सा मेटल है जो ब्लड क्लॉट के लिए इंपॉर्टेंट? दैट इज कॉल्ड कैल्शियम, सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर। सहायक प्रोटीन, द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉट इज फिब्रोनोजन, FIBRINOGN, फिब्रोनोजन। Which enzyme, अब आपका ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी नीट का क्वेश्चन और लीडिंग क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में दिया है। नेम द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बो KINASE, थ्रोम्बोकाइनेज। समय यू एवरीबॉडी टू विदिन 2 to 5 मिनट, द ब्लड क्लॉट टेक्स प्लेस विदिन द 2 to 5 मिनट। Why the blood? Most important question. Why the blood do not clot inside the blood vessels? हमारे blood vessels में blood नहीं clot होता, क्यों? Due to presence of a heparin. किसकी वजह से? With the help of heparin, HEPARIN, heparin. Heparin is formed into the mast cell, which is a connective tissue made from the alveolar cell. ये लीडिंग क्वेश्चन आज की डेट का, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का। ब्लड क्लॉट यदि कहीं पर हो गया है तो उसको हटाने के लिए कौन सा एंजाइम है? व्हिच एंजाइम इज रिस्पांसिबल व्हेन द ब्लड क्लॉट इज? तो इसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। बहुत लीडिंग क्वेश्चन है, पूछा जाता विच एंजाइम, यदि कहीं पे ब्लड क्लॉट हो गया उस ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम? दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकाइनेज। जेनेटिक डिजीज, सभी को पता है, नेम द जेनेटिक डिजीज इन व्हिच ब्लड डू नॉट क्लॉट, तो आप सभी को पता है दिस इज कॉल्ड हीमोफीलिया, और हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिजीज, कैरियर है फीमेल्स। केमिकल फॉर द ब्लड क्लॉट, वो कौन से ऐसे केमिकल्स है, रसायन है जिनसे रुधिर का थक्का जम जाएगा, ब्लड क्लॉट जम जाएगा? तो यू नो वेरी वेल दैट वन इज कॉल्ड FeCl3 और सेकंड इज कॉल्ड आपका एलम, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, दैट इज कॉल्ड फिटकरी आल्सो। रुधिर की थैली, द ब्लड डू नॉट क्लॉट इनसाइड द पॉलीबैग्स ऑफ द ब्लड। जो रुधिर की थैलियां होती है उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, क्यों नहीं होता? बिकॉज उसमें calcium citrate and sodium citrate is added, calcium citrate and sodium citrate is added, sodium CITRATE, sodium citrate is added, so the blood do not clot inside the polybag। अगला है बायोटेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट या एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं। ये लीडिंग क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी के लिए कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है जो बनाया गया है, डिराइव किया गया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एनिमल? तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8, और यहाँ पे हीमोफीलिया बी के लिए होगा क्लॉटिंग फैक्टर 9। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन अबाउट द ब्लड क्लॉट। एक टॉपिक छूट चुका है, दैट इज कॉल्ड हाउ द ब्लड क्लॉट टेक्स प्लेस, उसका एक रे डायग्राम दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।